अगर एक व्यक्ति जिसके जीवन में कभी दुख नहीं आता, सुख के सारे साधन उसके पास मौजूद हैं और वो दूसरे लोगों की भी मदद करता है, परंतु फिर वही बात कि उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आता, शरीर में कभी कोई रोग नहीं आता, कहीं कोई चोट नहीं लगती, तो क्या इसका अर्थ यह है कि ईश्वर उससे नाराज हैं? प्यारे भाइयों बहनों, इस वीडियो में एक ऐसी ही कहानी है, एक ऐसे ही दंपत्ति की कहानी है। यह कहानी आपको पल पल चौंक आएगी, आश्चर्यचकित कर देगी। तो जरा ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। एक बेहद खूबसूरत और संस्कारी परिवार की युवती की शादी एक बहुत धनाढ़ परिवार के युवक के साथ हो गई। दोनों का दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छी तरह से चलने लगा। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। एक दिन शाम को वह युवक जब काम से वापस आया तो बहुत अधिक थका हुआ दिखाई पड़ रहा था। पत्नी जल्दी से उसके पास आई और वस्त्र उतारने में उसकी मदद करने लगी। तभी उसने कहा, वस्त्र मैं उतार लूँगा, तुम मेरे लिए पानी लेकर के आ जाओ, मुझे बहुत अधिक प्यास लगी है। और पत्नी वो पानी लेने के लिए चली गई। इधर वस्त्र उतारकर युवक अपने बेड पर लेट गया और लेटते ही वो नींद के आगोश में समा गया। पत्नी आई, देखा पतिदेव सो गए हैं। उस संस्कारी नारी ने अपने पति को नींद से जगाना जरा भी उचित नहीं समझा। गिलास टेबल पर रखा और उनके ऊपर चादर ओढ़ा दी। फिर गिलास उठाया और खड़ी हो गई, प्रतीक्षा करने लगी, पता नहीं कब पतिदेव की नींद टूट जाए। जैसे ही नींद टूटेगी मैं पानी इन्हें दे दूंगी। पूरी रात बीत गई, पति की नींद नहीं टूटी। सवेरे जब पति उठे, हड़बड़ा कर देखा पत्नी पास ही खड़ी है। जल्दी हुए पूछने लगे आश्चर्य के साथ, अरे तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो, पानी का गिलास अभी हाथ में ले रखा है, क्या सारी रात यूं ही खड़ी रही? पत्नी ने कहा, हाँ पतिदेव, मैंने आपको जगाना उचित नहीं समझा, परंतु पता नहीं कब आपकी नींद टूट जाती, इसलिए मैं ये जल का गिलास लेकर के यूं ही खड़ी रही। पति ने उसे ऐसे देखा जैसे उसके सामने कोई देवी खड़ी हो। गिलास लिया, पानी का एक घूंट भरा और फिर कहने लगे, मैं तुम्हारे प्रेम से, तुम्हारे व्यवहार से बहुत अधिक खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें दुनिया की वो खुशी दूँ जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं हो। मांगो, क्या मांगती हो? पति के बेहद प्यार और अपनेपन से भरे हुए शब्दों को सुनकर पत्नी मुस्करा दी। कहने लगी, जीवन में सारे सुख तो हैं मेरे पास, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से संपन्न हूँ, और सबसे बड़ा सुख तो मुझे ये है कि मुझे आपका प्यार हर पर मिलता रहता है, मैं और कुछ भी नहीं चाहती। परंतु पति ने कहा, तुम्हारे इस व्यवहार से मैं अतीब प्रसन्न हूँ, कुछ ना कुछ तुम्हें देना चाहता हूँ, आप कुछ मांगो तो सही। पत्नी अचानक मुस्कुराई, कहने लगी, पतिदेव कुछ नहीं चाहिए, दुनिया के सारे सुख तो हैं मेरे पास, और क्या मांगूं? परंतु पति भी जिद पर अड़ा था, कुछ ना कुछ देना चाहता था। कहने लगा, नहीं, आज तो तुम्हें कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा। अब पत्नी सोच में पड़ गई। कुछ देर सोचने के बाद बोली, नहीं दे पाओगे, अगर मैं कुछ मांगूं तो आप नहीं दे पाओगे। इस पर पतिदेव ने कहा, इतनी दौलत तो है हमारे पास, तुम कहकर तो देखो, चंद्रमा पर तुम्हारे लिए महल भी बनवा दूंगा, तुम जरा कह के तो देखो, इतना सामर्थ्य है हमारे पास। पत्नी समझ गई कि आज ये मानेंगे नहीं। बहुत सोच समझने के बाद बोली, दोगे? हाँ, पतिदेव ने कहा, तो फिर पहले मुझे वचन दो कि मैं जो भी मांगूंगी तुम उससे इनकार नहीं करोगे। पति ने कहा, वचन दिया, जो चाहो मांग लो। तो अब पत्नी ने जो चीज पति से मांगी उसे सुनकर उसके तो होश ही उड़ गए। पत्नी ने कहा, मुझे आपसे तलाक चाहिए, मुझे तलाक दे दो। पति तो जैसे आसमान से गिरा, उसके तो होश खराब हो गए। कुछ देर मुंह से बोल नहीं निकला, उसे देखता रह गया और फिर एकाएकी क्या हो रहा, क्या कह रही हो? तलाक? आपको मुझसे तलाक चाहिए? पत्नी ने कहा, हाँ, मुझे आपसे तलाक चाहिए, मुझे तलाक दो। पति ने कहा, तलाक तो नहीं दूंगा। पत्नी ने कहा, आपने वचन दिया है, अपना वचन पूरा करो, मुझे तलाक दो। पति के होश खराब हो गए। क्या कह रही है? पूछने लगा, कोई दुख है आपको? कहने लगी, कोई दुख नहीं है। हमारे वैवाहिक जीवन में मैंने कभी आपको कोई कठोर शब्द बोला है? नहीं बोला। पत्नी ने कहा। पति फिर बोला, कहीं मेरे प्यार में कोई कमी है? पत्नी ने कहा, नहीं है। कोई दुख है? नहीं है। कुछ और चाहिए? नहीं चाहिए, सब कुछ है। पति फिर बोला, तो फिर तुम्हें मुझसे तलाक क्यों चाहिए? कहने लगी, आपने वचन दिया है, वचन पूरा करो, मुझे चाहिए तलाक आपसे, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। पति बोला, तलाक तो नहीं दूंगा,
किसी सूरत में मैं नहीं दूंगा। अब दोनों में बहस हो गई। आखिर पति ही बोला, अंत में पति ही बोला, हम दोनों फैसला नहीं कर पाएंगे, आपको तलाक चाहिए, मैं तलाक दूंगा नहीं। अब रास्ता क्या निकले, चलो गुरुदेव के पास चलते हैं। उनके बंगले से थोड़ी ही दूर गुरुदेव का आश्रम था और वे कभी भी अपने गुरुदेव के आश्रम में गाड़ी आदि से नहीं जाते थे, पैदल ही जाते थे। दोनों पति पत्नी निकले और चल दिए अपने गुरुदेव के आश्रम की तरफ। चलते चलते मार्ग में एक स्थान पर पतिदेव को ठोकर लगी। दोनों नंगे पैर थे, नंगे पैर ही जाते थे गुरुदेव के आश्रम में। ठोकर लगी, वो गिर पड़े। पति को गिरते देख पत्नी की चीख निकल गई, उसकी तो जैसे जान ही निकल गई। उसने तुरंत उन्हें उठाया, देखा पैर के अंगूठे से खून निकल रहा था, वो फट गया। उसने तुरंत अपनी साड़ी फाड़ी और अंगूठे पर लपेट दी, खून रुक गया। आगे चलते हुए पतिदेव ने कहा चलो। पत्नी ने कहा नहीं चलना, घर वापस चलते हैं। मुझे आपसे अब तलाक नहीं चाहिए। अब पति हतप्रभ अचंभे में पड़ गया, समझ में नहीं आई उसे कि आखिर मेरी पत्नी का ये व्यवहार कैसा है, क्यों है। दोनों महल में आ गए, बैठ गए। बैठने के बाद पतिदेव ने पूछा जरा कारण तो बताओ कि अब तलाक क्यों नहीं चाहिए। पत्नी ने कहा आपके चोट लगी है, मैं आपकी सेवा करूंगी, मैं आपके इस जख्म की मरहम पट्टी करूंगी, दिन रात मैं आपकी सेवा करूंगी, मुझे तलाक नहीं चाहिए। पति ने पूछा फिर पहले क्यों मांग रही थी तलाक, जरा बताओ तो। और पत्नी ने वो उत्तर दिया जिसकी पति तो पति, हमें भी कभी सपने में उम्मीद नहीं थी। पत्नी ने कहा आपके अंगूठे में लगी हुई यह चोट ईश्वर की तरफ से हमें दिया हुआ उनका उपहार है। ये चोट आपको लगी है, इसका अर्थ ये हुआ कि ईश्वर अब हमसे खुश हैं। पहले हमारे जीवन में सुख ही सुख था, कभी शरीर में कोई दिक्कत ही नहीं हुई, मुझे कभी आपकी सेवा करने का मौका ही नहीं मिलता था। पानी आदि देने को मैं सेवा नहीं मानती, मैं समझती थी कि इतना सुख है, इतनी संपन्नता है, इतनी समृद्धि है, इसका अर्थ है कि ईश्वर हमसे नाराज है, वो कभी हमें सेवा करने का मौका ही नहीं देता। जिनके घरों में गरीबी रहती है ना, कष्ट रहते हैं ना, तंग हाली रहती है ना, वो चाहे जिस रूप में याद करें ईश्वर को याद जरूर करते हैं। और हम जैसे लोग तो ईश्वर को भूल ही जाते हैं इस सुख और समृद्धि के आ जाने से। मैं पहले से ही धार्मिक किस्म की महिला रही हूँ, बहुत पूजा पाठ, ईश्वर का भजन करना, ईश्वर को याद करना, गरीबों की मदद करना, ये सब मैं करती रही हूँ। परंतु जब से यहाँ आई हूँ ना आपके यहाँ पर, ये सब करने के लिए मुझे मिला ही नहीं। आज मैं आपको ईश्वर समझ करके आपकी सेवा करूंगी और अब इसी कारण मुझे आपसे तलाक नहीं चाहिए। प्यारे भाइयों बहनों, शायद इसी कारण माता कुंती ने भगवान कृष्ण से कहा था कि आप मुझे निर्धन कर दो, मुझे गरीब कर दो, क्योंकि गरीबी में आप सदा ही याद रहते हैं। चाहे कोई धनवान हो, चाहे कोई निर्धन हो, चाहे कोई सामान्य परिवार से हो, जाना तो सभी को है, यहाँ कोई नहीं रहेगा। परंतु जो राम नाम की दौलत अपने आंचल में भर लेते हैं, वो उसी दौलत को लेकर के साथ जाते हैं। परंतु जो सांसारिक दौलत को इकट्ठा करते रहते हैं, वो तो आते भी खाली हाथ हैं और जाते भी खाली हाथ हैं। तो बख्शिश करो, कृपा करो, इस वीडियो के बारे में आपके राय का इंतजार करूंगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।